You're listening to SMSF Connect podcast on iRadio Live that brings you programs covering a variety of genres under development. Hello everyone, I am Sonia and you are listening SMSF Connect podcast. Welcome all of you to new program Let's Connect. जैसे कि इस प्रोग्राम के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें आप ऐसे लोगों को सुनेंगे जो ग्रास रूट्स पर काम करते हैं और ये हैं चेंज एजेंट्स स्वस्थ आहार स्वस्थ परिवार इनिशिएटिव की. इन नटशेल, इनिशिएटिव ऑन हेल्थ, nutrition and awareness is being piloted in Samastipur block of Bihar by SM Sehgal Foundation with support from partners. इस प्रोग्राम में आपको कनेक्ट कर रही हूँ बिहार के समस्तीपुर जिले की एडोलसेंट हेल्थ लीडर्स से जो पर्सनल हाइजीन और वेलनेस पर किशोरियों को जागरूक कर रही हैं. लेट्स कनेक्ट टू साक्षी. तो अब हम कनेक्ट होते हैं साक्षी कुमारी जी से जो सिंगिया खुर्द विलेज समस्तीपुर ब्लॉक की रहने वाली हैं. तो साक्षी के बुलंद हौसलों ने इनकी हम उम्र लड़कियों के साथ जोड़ रखा है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि साक्षी के कदमों से ही है साक्षी की पहचान. तो आइए मिलते हैं साक्षी से. नमस्ते मैम. नमस्ते साक्षी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. साक्षी, तो आप ये बताइए कि आप जो किशोरी लड़कियों के साथ खासकर जो काम कर रही हैं हेल्थ हाइजीन पे, तो किस तरह से उनको जागरूक करती हैं? हम 20 किशोरियों के साथ अपने गांव में सिलौत गांव में काम करते हैं जी. इस सहगल फाउंडेशन संस्था में. हर महीने 20 किशोरियों को बुलाते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं. तो उसमें हम लोग उनके स्वास्थ्य के प्रति मतलब किशोरियों में बदलाव जो आती हैं, शारीरिक मानसिक और सामाजिक बदलाव आती है, उनके बारे में हम उनको बताते हैं. साफ सफाई के बारे में बताते हैं. पहले किशोरियाँ होती थी जो मतलब उनको प्रॉब्लम होता था ना, जैसे मासिक धर्म, तो वो खुल के नहीं बात कर पाती थी. पर जब से हम लोग किशोरियों के साथ बैठक करते तो हम सब एक उम्र के हैं, तो उसमें वो खुल के बातें करती हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम बताती हैं. तो धीरे धीरे वो अच्छे से बात कर रही हैं. जो प्रॉब्लम होता है वो बताती हैं, जो नहीं पता होता उसके बारे में पूछती हैं. तो क्या जैसे कि जब आप लोग इन लोगों सब किशोरियों के साथ बैठक करती हैं, सेशंस करते हैं उनको जागरूक करने के लिए, तो किस तरह से उनको जागरूक करती हैं? आई मीन कि क्या उनको कोई बुकलेट दिखा के कि आप बुकलेट जाइए पढ़िए, इसमें आपको और अधिक जानकारी मिलेगी, या कोई वीडियो दिखाया जाता है या जी, तो उसमें बुक भी हम लोग को मतलब संस्था के द्वारा बुक मिला जाता है, बुकलेट देते हैं. फिर गेम किया जाता है, हम लोग का सांप सीढ़ी के माध्यम से गेम करते हैं. फिर वीडियो दिखाया जाता है संस्था के थ्रू, छोटे छोटे वीडियो होते हैं वो सब दिखाए. इसके प्रति हम लोग उनको दिखाते हैं और वो जागरूक होती हैं, देखती हैं वीडियो. बिल्कुल. तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड रहते हैं वो आप उनको दिखाती हैं ताकि वो उस बारे में जागरूक हों. जी. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस कार्य को करने की प्रेरणा किससे मिली? कौन आपका घर पे कोई, या आप अपनी माता से प्रभावित हुई या अपनी? जी, मेरे घर में मेरी मम्मी हेल्थ वर्कर है, आशा है. उनको देखते हैं तो अच्छा होता है. और मैं खुद बीएससी इस बार एडमिशन करवाई हूँ, बीएससी नर्सिंग में. अच्छा. तो हेल्थ के प्रति सब में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है. बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. तो इतना अच्छा काम कर रही हैं आप, आज की लड़कियों को जागरूक कर रही हैं, साफ सफाई के प्रति, हाइजीन के प्रति जागरूक कर रही हैं. तो क्या किसी तरह के चैलेंजेस आते हैं कि पेरेंट्स जो हैं अपनी बच्चियों को सेशंस में नहीं भेजें, या इस तरह का वो आनाकानी करें, या बच्चों को थोड़ी शर्म आती है बच्चियों को आने में? जी. बात होती है क्या? वो शुरू में स्टार्टिंग जब हम लोग सेक्शन किए थे तो उस टाइम में लड़की लोग आती थी, मतलब शर्म की वजह से सोचती थी क्यों जा रहे हैं, नहीं जाना है, बोल नहीं पाती थी. या फिर गार्जियन बोलते फालतू टाइम है, जो आलतू फालतू बताती. लेकिन जब धीरे धीरे उनको जागरूक करते, इस सब के बारे में बताते, साफ सफाई के बारे में, तो वो खुद अब इंटरेस्टेड है, वो खुद आती है इसमें. क्योंकि इसमें नई नई बातें बताई जाती है, क्या उनके हेल्थ के प्रति और भी साफ सफाई सब कुछ, तो वो खुद आ जाती हैं. तो आप इस कार्य में कब से मतलब जुड़ी हुई हैं? ये कार्य हम 2020 से स्टार्ट किए, अगस्त से हम इसमें जुड़े सहगल फाउंडेशन में. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप जागरूकता का. बहुत बहुत धन्यवाद. तो अब मैं आपको कनेक्ट करवाती हूँ नेहा कुमारी जी से. नेहा जो है एडोलसेंट लीडर हैं जो गांव में आयुर्वेदिक मेडिसिन और मेडिसिनल प्लांट्स की वैल्यूज लोगों को बताती है कि क्या वैल्यू है मेडिसिनल प्लांट की, उसको आप प्रयोग करें. तो नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम लेट्स कनेक्ट में. नमस्कार.
नमस्ते मैम। तो नेहा, आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप थोड़ा-सा हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को, कि ट्रेडिशनल वेलनेस और आयुर्वेदा जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप कैसे लोगों को जागरूक करती हैं गाँव में? मैं लोगों को पेड़ पौधे और मैं लोगों को पेड़ पौधे और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में लोगों को बताती हूँ। जैसे कि तुलसी के पौधे, एलोवेरा के पौधे, पुदीना के पेड़ पौधे, इनके क्या क्या फायदे हैं, आप इसका उपयोग कैसे करते हैं और किन किन बीमारियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम तुलसी को लेते हैं तो गांव में अक्सर सर्दी खांसी बुखार रहता है, और अगर दवा के मेडिकल स्टोर भागते हैं तो उन्हें उतना खर्च नहीं उठा पाते और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम तुलसी का काढ़ा बना के पी लेते हैं तो उससे आराम भी मिलता है और दवा की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इससे लोगों को बहुत राहत मिलती है। उसके बाद एलोवेरा के पौधों को लेते हैं, उससे अभी के दौर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत मात्रा में उपयोग होता है। हर घर में उपयोग होता है, जो कि स्किन के लिए हार्मफुल भी साबित हो सकता है। लेकिन एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है, पौधा है, आयुर्वेदिक पौधा है जो स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और बालों के लिए भी। और इससे सबसे इसकी खास खास बात यह है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, तो आप इसका उपयोग आसानी से कर पाते हैं। ये सब लोगों को समझाते हैं और इसके प्रति जागरूक करते हैं। और उसके बाद अगर कोई बीमारी हो गया, जैसे कि हम गठिया को ले लेते हैं, तो इसमें अब पुदीना को उपयोग कर सकते हैं, उसका तुलसी का उपयोग कर सकते हैं गठिया में। तुलसी को प्रचुर मतलब चूरन बना के और उसमें मीठा मिला करके आप उसका गोली बना के उसका उपयोग कर सकते हैं। और इस सब का उपयोग करने से लोगों को फायदा मिलती है और लोग अब इसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, इसका उपयोग भी कर रहे हैं गांव में। और मतलब ज्यादा अंग्रेजी दवाओं के प्रति नहीं भाग रहे हैं वो। बिल्कुल सही कह रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोगों ने जैसे आप कभी कह रही थी एलोवेरा की बात कर रही हैं, तुलसी, तो ये पौधे लगा रखे हैं घर में? हाँ हाँ, सब लोगों ने लगा रखे हैं और संस्था की तरफ से भी ये वितरण हुआ है एलोवेरा का पौधा और तुलसी का पौधा। अच्छा, संस्था की तरफ से भी समय-समय पर लोगों को दिया जाता होगा पौधा, है ना? हाँ, यस मैम, यस मैम, यस। अच्छा, तो अभी अभी जब नेहा हम बात कर रहे थे तो मती ने हमको बताया कि डिजिटल हेल्थ रिसोर्स सेंटर भी गांव में काम करता है, और वो किस तरह की सर्विसेज देता है, या उसकी सर्विसेज से किस प्रकार से महिलाएं और किशोरियां लाभ ले सकती हैं? DHRC किशोरी और महिलाओं पे खास तौर पे काम करती है। वहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें गर्भवती महिला होती है तो उनको पौष्टिक आहार, नियमित आहार में क्या क्या शामिल करना चाहिए और कब कब टीकाकरण लेना चाहिए, ये सब के बारे में बताया गया है। इसकी यह खास बात है कि वहाँ पे वो चित्र बनाया हुआ है, जिससे कि अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं भी हो तो भी वो समझ सकती है चित्र देख करके। और ये किशोरियों पर भी काम करता है, किशोरियों जैसे कि किशोरियाँ उनके पीरियड्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका कैसे हम क्या क्या उस टाइम खाना चाहिए, दर्द को कैसे कम किया जा सकता है, और पीरियड्स कब होता है, क्यों होता है, इस सब के बारे में भी समझाया जाता है। इसके अलावा स्वच्छता पर भी समझाया जाता है। वहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम भी है जिसके द्वारा वीडियोज के माध्यम से समझाया जाता है लोगों को, और स्वच्छता के बारे में, शौचालय के बारे में पूरी तरह से बताया जाता है। ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई हमको कि नेहा की डिजिटल हेल्थ रिसोर्स सेंटर में पोस्टर्स लगे हैं, और वो उन लोगों के लिए लाभदायक हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, निराश, तो उन पोस्टर्स को देख के चीजों को समझ सकते हैं, राइट? यस मैम, यस मैम। बिल्कुल सही कहा। तो नेहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करते हुए। तो अब देर नहीं करते और आपको कनेक्ट कराते हैं मती मुर्मू से। मती जो है सहगल फाउंडेशन समस्तीपुर में प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं। तो मती के बारे में अगर मैं एक बात कहूँ तो जब भी मैं मती से बात करती हूँ तो इनका मिलनसार नेचर और चेहरे पर स्माइल ही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है मुझे, और जो इनको कम्युनिटी से भी बांध कर रखती है। सो वेलकम मती टू आवर शो। थैंक यू। मती से मती, आप ये बताइए कि आप इस इनिशिएटिव में शुरू से जुड़ी हुई हैं, तो आप हमारे सुनने वालों के साथ कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी छोटी सी कि जिससे लोग इंस्पायर हो, वो शेयर करना चाहेंगी प्रोग्राम के अंत में अभी? जी बिल्कुल। बताइए। हमारे इनिशिएटिव का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, जिससे हम लोग स्वास्थ्य के प्रति तो जागरूक करते ही हैं, साथ में जो है जो एक जेंडर के ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो कुछ जेंडर इश्यूज के बारे में
अगर देखा जाए हमारी कम्युनिटी में जहाँ काम कर रहे हैं, तो शायद हम लोगों ने पहली बार उनके सामने ऐसा कुछ रखा है। तो एक कल्याणपुर ब्लॉक में हमारा एक गांव है बांकीपुर नाम का। तो वहाँ पे जब हम लोग किशोरियों के साथ एक बैठक कर रहे थे, जिसमें हम लोग जेंडर इशू के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ हम लोग जस्ट ऐसे पूछ रहे थे कि क्या आपको मतलब कि ऐसा लगता है कि आप जितना काम करती है और आपके भैया उसके मुकाबले में बिल्कुल कुछ काम नहीं करते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, ये ठीक है, मतलब सही है या गलत है? ऐसा हमने किशोरियों के सामने प्रश्न रखा समझने के लिए। तो किशोरियों की तरफ से ऐसा उत्तर आया था कि नहीं, हमें अच्छा लगता है कि हम काम करते हैं, और हमारा भैया काम नहीं करता है तो क्या हुआ, वो तो शुरू से ही नहीं करता है। और वो और कैसा लगेगा जब मतलब मैं हूँ घर पे और मेरी मम्मी है घर पे, और हम दोनों के होते हुए अगर वो खुद से अपना प्लेट धोएगा या खुद से अपने कपड़े धोएंगे, तो हम लोग को खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज मतलब लड़कियों की तरफ से जब आया था, तो हमें ये एहसास हुआ कि कितना मतलब वो चीज ढल चुका है रोजमर्रा के जीवन में उनके, और मतलब शुरुआती से ही कितना उनको आदत ऐसा सिखाया गया है या ऐसा सीखे ही हैं कि मतलब उनको लगता है कि नहीं, ये जो बाकी काम है घर के सारे मतलब कि हमें ही करना है, और हमारे बदले अगर वो हमारा भाई है या लड़के अगर उस चीज को काम करते हैं, तो मतलब उनके सेल्फ स्टीम को मतलब कि ठेस पहुंच रहा है, ऐसा उनको महसूस होता है, यानी कि वो एकदम ढल चुकी है। तो ये काफी माइनर जो चीजें हैं वो फील्ड से निकल कर आया था, लेकिन जब हम लोगों ने फिर आगे बताया कि ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, और ये दोनों की ही जिम्मेवारी है, काम भी उतना ही हिस्से में बंटना चाहिए, जितना कि जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं वैसे ही काम भी बंटना चाहिए। और ऐसे कई सारे इश्यूज फिर हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस करा कि जैसे मुखिया होती है गांव की, महिला मुखिया अगर होती है, तो उनके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनके बदले में उनके हस्बैंड करते हैं। राइट। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि नहीं, अगर महिला मुखिया है तो उनको समझना पड़ेगा कि नहीं, आप खुद मुखिया है, तो वो जितने भी काम है या जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है, तो वो आपको खुद से निभाना चाहिए। तो ये सब चीजें एक बार फील्ड में हुई थी। जी, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोग अगर इस तरह से लोगों का माइंडसेट बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शुरू से जो प्रैक्टिस चली आ रही है वो जरूरी नहीं है कि सही हो। तो ये बहुत अच्छा लगा ये आपकी बातें सुन के, आपसे इतनी अच्छी जानकारी मिली हम लोगों को, तो एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हाँ, तो मिलते हैं लेट्स कनेक्ट के अगले एपिसोड में। तब तक स्टे ट्यून टू SMSF कनेक्ट पॉडकास्ट। ट्यून इन टू आवर पॉडकास्ट चैनल ऑन iRadio Live and our podcast also available on Spotify. Goodbye, take care. Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple and Google.